Good morning, student. In previous lecture, I discussed about the circle and their property, tangent and the secant. Tangent क्या बताया था? Tangent is a line which intersect the circle at a unique point. एक यूनिक पॉइंट पे क्या करता है? सर्किल को इंटरसेक्ट करता है, तो उस लाइन को हम क्या करते हैं? टेंजेंट कहते हैं. अगर वही लाइन सर्किल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं. ठीक. और इसी में एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किए थे कि किसी सिंगल पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितने ड्रॉ कर सकते हैं? दैट इज इनफाइनाइट. कितने होते हैं? इनफाइनाइट. उसी में किसी पॉइंट से किसी सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये बताए थे. किस पे डिपेंड करता है? कि वो जो पॉइंट है सर्किल के किस रीजन में लाई कर रहा है. अगर वो पॉइंट सर्किल के इनसाइड लाई कर रहा है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने थे? 0 ड्रॉ बन रहे थे. क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि कोई भी ऐसी लाइन नहीं हो रही थी, लाइन नहीं थी जो पी पॉइंट से पास हो रही हो और सर्किल को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही. तो इसलिए अगर कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड रीजन में लाई कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? 0 होंगे. कोई टेंजेंट नहीं फॉर्म होगा. दूसरा कंडीशन क्या था? अगर कोई पॉइंट सर्किल पे लाई करता हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? अगर कोई, तो उसमें बताया था कि उस पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितने पास होंगी? इनफाइनाइट पास होंगी. टेंजेंट कितने होंगे? 1 होंगे. क्योंकि एक ऐसे सिंगल पॉइंट लाइन होगी जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी. वो कितने हैं? 1 है. तीसरा क्या था कि अगर कोई पॉइंट सर्किल से स्टीरियर रीजन में लाई कर रहा तो उस स्टीरियर रीजन वाले पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितने ड्रॉ हो रहे थे? इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में से सिर्फ 2 लाइन ऐसी होंगी जो सर्किल को क्या करेंगी? एट ए यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट उस केस में कितने थे? 2 टेंजेंट थे. ओके. कोई कंफ्यूजन? चलो, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक थ्योरम कहा था डिस्कस करेंगे, उस थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके. पहला थ्योरम क्या है? ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल. ए टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर. वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस. किससे परपेंडिकुलर होगा? रेडियस से. रेडियस कैसे बन रहा? थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट. थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये सर्किल है, अगर कोई टेंजेंट क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं. तो अगर ये ए बी टेंजेंट है, इसका नाम ए बी टेंजेंट है, तो इसका सेंटर अगर क्या है? इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है? ओ है. तो ओ से ए बी का और सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये पी पॉइंट अगर मानते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. इसे अगर ज्वाइन करते हैं सेंटर से पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये लाइन जो ड्रॉ होती है, ये लाइन इस टेंजेंट से ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. क्या होगा? परपेंडिकुलर. चलो इसका प्रूव करते हैं. गिवन क्या है? ए सर्किल विद सेंटर. एक सर्किल है विद सेंटर क्या हो? ओ दिस ऑफ रेडियस आर यूनिट. आर यूनिट का क्या है? रेडियस. और ए बी इज ए टेंजेंट. टेंजेंट ऑन द सर्किल ए बी क्या है? टेंजेंट है. किस पे? सर्किल पे. विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट. इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट पी. कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पी पे. कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हमें प्रूव करना है क्या? टू प्रूव क्या करना है कि ये जो ओपी लाइन बनाया हमने, ओपी लाइन ये क्या है? परपेंडिकुलर है. किससे? ए टेंजेंट ए बी पे. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या करेंगे?
कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी टेक अनदर पॉइंट Q ऑन द लाइन टेंजेंट AB, AB टेंजेंट पे एक पॉइंट अदर लेते हैं, वो कौन सा पॉइंट है? Q है। फिर इसे सेंटर ऑफ द सर्किल से इस पॉइंट को क्या कर देते हैं? ज्वाइन करते हैं, बीच इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट R, R पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन? तो ध्यान से देखो, सर्किल में जो लेंथ OP है वो किसके इक्वल होगा? OR की इक्वल होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्किल है। क्या है? सर्किल का रेडियाई है। और जो लेंथ OQ है दैट इज इक्वल टू OR प्लस RQ होगा, ठीक। OQ क्या होगा? OR प्लस RQ। अब ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 9th में डिस्कस किए थे, एक्सियम डिस्कस किए थे कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। होल क्या होता है? ग्रेटर होता है किसके? उसके पार्ट से। तो यहाँ देखो OQ क्या है? होल है। OQ लेंथ क्या है? होल लेंथ है। और उसके पार्ट लेंथ कौन से हैं? OR और RQ लेंथ उसके पार्ट लेंथ है। इट्स मीन्स क्या होगा? OQ इज ग्रेटर देन OR। OQ क्या होगा? ग्रेटर होगा OR लेंथ से, ठीक। उसी एग्जाम की कॉन्सेप्ट से OQ जो लेंथ होगा वो ग्रेटर होगा किससे? OR से। मीन्स अगर OR से ग्रेटर है तो OR किसके इक्वल है? OP के। तो मीन्स OQ क्या हो जाएगा? OQ क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किससे? OP से। मीन्स OP लेंथ क्या है? लेस है किससे? OQ लेंथ से, ठीक है। इट्स मीन्स क्या हो रहा है कि जो OP है, OP इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O to any point on tangent AB टेंजेंट, ठीक। इट्स मीन्स क्या हो गया? कंक्लूजन क्या निकला कि जो OP लेंथ है, इसलिए क्या होगा? देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन O एंड टेंजेंट AB। यही होगा ना? जो OP लेंथ है वो क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसके बीच में? पॉइंट O और लाइन टेंजेंट AB, सेंटर ऑफ द सर्किल और टेंजेंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। अगर ये सबसे छोटा डिस्टेंस है तो हम लोग क्लास 9th में डिस्कस किए थे कि किसी पॉइंट और लाइन के बीच में अगर सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? लाइन से परपेंडिकुलर होता है। वो लाइन क्या होती है? वो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किससे? लाइन से, ओके। तो यहाँ OP द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बन रहा है पॉइंट O और लाइन AB के बीच में, तो OP क्या होगा? हेंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OP क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा AB पे, ठीक। इसका कन्वर्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू एवरीवन।